वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 7 की साइंस के चैप्टर 10 दैट इज़ स्पेशल इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसके टेक्सचर क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर दैन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। क्यों जो एथलीट होते हैं वो जो सांस होती है वो जल्दी जल्दी लेते हैं और गहरी सांस लेते हैं जब वो रेस जो भी जिस रेस में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जब उनकी वो रेस क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो क्यों उनकी सांस जो है वो तेज़ हो जाती है और गहरी हो जाती है, ये आपने बताना है इसका रीज़न। तो इसका आंसर आएगा, जब एथलीट रन करते हैं रेस में तो उनकी बॉडी को क्या चाहिए होती है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी को पाने के लिए एथलीट क्या करते हैं, जल्दी जल्दी फास्ट कर लेते हैं अपनी सांस को, ताकि उनको ज़्यादा एनर्जी मिले। क्योंकि जितनी ज़्यादा वो सांस लेंगे, जल्दी जल्दी सांस लेंगे, उतनी ही ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो सप्लाई होगी उनके सेल तक। और ये जो सप्लाई होगी इसके कारण स्पीड बढ़ जाएगी और ब्रेक डाउन हो जाएगा खाना जो भी उन्होंने खाया है। जितना ही खाने का ब्रेक डाउन ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी जो है रिलीज़ होगी। इसलिए जो एथलीट है वो फास्ट फास्ट सांस लेते हैं और गहरी सांस लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको सिमिलरिटी और डिफरेंस बतानी है एरोबिक और अनएरोबिक रिस्पिरेशन में। तो आपको बताया हुआ है मैंने वीडियो में, एरोबिक और अनएरोबिक रिस्पिरेशन क्या होती है। यहाँ पे पूछा है सिमिलरिटी के बारे में। सिमिलरिटी है दोनों में, क्या सिमिलर है, इन दोनों केस में फूड जो है वो ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ होता है। मीन्स दोनों केसेस में फूड ब्रेक डाउन होता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। डिफरेंस इसमें ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं वो एंड प्रोडक्ट हैं एरोबिक रिस्पिरेशन के, जबकि अल्कोहल एंड प्रोडक्ट है किसका, अनएरोबिक रिस्पिरेशन का। और एरोबिक रिस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है एज़ कम्पेरिजन टू अनएरोबिक रिस्पिरेशन। एक और जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि एरोबिक रिस्पिरेशन जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है और अनएरोबिक रिस्पिरेशन जो होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, क्यों हम ज़्यादातर छींकते हैं जब हमारे अंदर, जब हम सांस लेते हुए अगर हमारी डस्ट चली जाती है हवा के साथ साथ तो हमें छींक आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? जब डस्ट पार्टिकल एंटर करते हैं हमारे नाक में, नोज़ में, तो वो क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं, अंदर जाके जो है हलचल पैदा करते हैं, जिसके कारण मैसेज आता है किसको, ब्रेन को। ब्रेन जो है वो इंसेक्ट करता है नेसल चैम्बर को, ताकि वो छींक करे, कि वो छींकेगा, नोज़ से छींक आएगी तो जो भी डस्ट पार्टिकल अंदर के हैं वो बाहर आ जाएंगी। ये मेथड है जिससे रिमूव कर सकते हैं हम अनवांटेड डस्ट पार्टिकल, कहाँ से, नाक में से। स्नीजिंग एक टाइप है डिफेंस करने का, एक मैकेनिज़्म या एक तरीका बोल सकते हैं जो हमारी बॉडी द्वारा यूज़ किया जाता है ताकि डस्ट पार्टिकल्स जो है हमारी बॉडी के अंदर ना जा पाएँ। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 4, 3 टेस्ट ट्यूब लीजिए, हर एक को भरना अपने पानी के साथ, उनका नाम डाल दीजिए A, B और C, 3 टेस्ट ट्यूब का। कीप ए स्नेल इन टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब ए में आपने एक स्नेल को रखना है, वाटर प्लांट रखना है आपने टेस्ट ट्यूब बी में, और सी में आपने क्या रखना है, स्नेल और प्लांट दोनों इकट्ठे रखना है। याद रखिए, ए में स्नेल को रखना है, बी में आपने वाटर वाला प्लांट रखना है, सी में स्नेल और प्लांट दोनों को रखना है। तो कौन सी टेस्ट ट्यूब है जिसमें ज़्यादा मात्रा होगी कार्बन डाइऑक्साइड की? आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। जब वो रिस्पिरेशन के प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड आती है ना बाहर, एक्सलेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, जबकि प्लांट उसे यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसीलिए जो टेस्ट ट्यूब ए है वहाँ पे ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है आपकी स्नेल है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड कोई यूज़ नहीं करेगा। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो आ रहा है वो सिर्फ कहाँ से आ रहा है, रिस्पिरेशन ऑफ स्नेल से आ रहा है। और टेस्ट ट्यूब बी और सी में वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज़ हो रहा है, ए में यूज़ नहीं हो रहा था, ओनली प्रोड्यूस हो रहा था। लेकिन बी में आपका क्या है, वाटर प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर लेता है। सी में दोनों हैं, जो स्नेल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है वो प्लांट ले रहा है, जो प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है वो स्नेल ले रही है। इसीलिए हाई कंसनट्रेशन जो है वो टेस्ट ट्यूब ए में होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, जबकि लेस कंसनट्रेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड की वो किस में होगी, बी और सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, टिक करना अपने करेक्ट आंसर को। कॉकरोच में एयर कहाँ से एंटर होती है, ये भी मैंने आपको वीडियो में समझाया हुआ है कि कॉकरोच के केस में एंटर उनकी बॉडी की जहाँ जिस पार्ट से एंटर करती है उसे क्या बोलते हैं हम, स्पाइरेकल्स। नेक्स्ट बी पार्ट है, जब हम ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन, हमारे लेग पे क्या आ जाता है, क्रैम्प आ जाते हैं।
क्यों आते हैं, किसकी एक्युमुलेशन होती है, किसकी प्रोडक्शन होती है वहाँ पे, किसके कारण होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे लैक्टिक एसिड जो है बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है हमारा। नॉर्मल रेंज जो है ब्रीथिंग रेट की पर मिनट किसी एडल्ट पर्सन में एट रेस्ट में वो कितनी होती है, एवरेज एडल्ट पर्सन की कितनी होती है, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो कितना होता है ब्रीथिंग रेट, वो होता है 15 to 18। नेक्स्ट डी पार्ट है, जब एक्सलेशन होती है तो रिब्स क्या करती हैं, मूव आउटवर्ड्स करती हैं, मूव डाउनवर्ड्स करती हैं, अपवर्ड करती हैं, जब मूव ही नहीं करती है रिब्स मूव करती हैं और वो डाउनवर्ड करती हैं जब एक्सलेशन होती है, और जब इनहेलेशन होती है तो मूव अपवर्ड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपको मैच द कॉलम दिए गए हैं, हमने कॉलम 1 को मैच करना है कॉलम 2 के साथ। जैसे सबसे पहले ईस्ट क्या प्रोड्यूस करते हैं, अल्कोहल, ये आपका आ गया अल्कोहल फर्स्ट का। डायफ्राग्राम क्या होता है, आपकी चेस्ट कैविटी होती है, डायफ्राग्राम क्या है आपकी चेस्ट कैविटी। स्किन क्या है, स्किन अर्थवॉर्म। लीव्स से क्या होता है, स्टोमाटा के थ्रू रिलीज होता है। फिश कहाँ से सांस लेती है, गिल्स से। फ्रॉग कहाँ से लेता है, लंग्स एंड स्किन से। ये आपको बताए गए हैं कि ये कहाँ कहाँ से सांस ले रहे हैं, किस किस का ये पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे आपने टी लगाना है जो स्टेटमेंट ट्रू होगी, और एफ लगाना है जो स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी। देखिए ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज जो ब्रीथिंग रेट है पर्सन का वो स्लो हो जाता है, स्लो नहीं होता, वो क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स होगी। प्लांट कैरी करते हैं फोटोसिंथेसिस ओनली डे के टाइम पे, और रेस्पिरेशन सिर्फ नाइट के टाइम पे होती है, ये भी फॉल्स है। रेस्पिरेशन तो हमारी बॉडी में चलती ही रहती है। फ्रॉग्स जो है वो ब्रीथ करते हैं उनकी स्किन से, साथ में उनके लंग्स से, ये भी ट्रू है आपका। फिशेस के पास लंग्स होते हैं जिसकी उनकी रिस्पिरेशन होती है, नहीं फिशेस सांस कहाँ से लेते हैं, अपनी गिल्स से लेते हैं, तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स होगी। नेक्स्ट साइज जो होता है चेस्ट कैविटी का वो इंक्रीज़ हो जाता है जब हम सांस लेते हैं, ये भी ट्रू है। जब हम सांस लेते हैं हमारे रिब्स जो हैं अपवर्ड्स की साइड मूव करते हैं, इसलिए जो साइज़ है चेस्ट कैविटी का वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपको यहाँ पे स्केयर दिया गया है लेटर में, जिसमें कुछ डिफरेंट अलग अलग वर्ड्स जो हैं रिलेटेड हैं आपके रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म से वो दिए गए हैं। ये वर्ड्स जो हैं ये प्रेजेंट एक डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, अपवर्ड्स में, डाउनवर्ड्स में, अलॉन्ग द डायगोनल्स हो सकते हैं। आपको वो वर्ड्स जो हैं वो आपने यहाँ से फाइंड करने हैं, क्लू भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट, एयर ट्यूब इंसेक्ट जहाँ से सांस लेते हैं उस एयर ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, आपने इस तरह से वर्ड्स यहाँ पे फाइंड करने हैं, उसे बोलते हैं ट्रैकिया। अब ट्रैकिया को आपने यहाँ पे फाइंड करना है। उसके बाद है स्केलेटल स्ट्रक्चर जो सराउंड करते हैं चेस्ट कैविटी को, उसे हम बोलते हैं रिब्स, जैसे यहाँ पे येलो कलर में रिब्स दिया है। मस्कुलर फ्लोर जो होता है चेस्ट कैविटी का उसे क्या बोलते हैं, डायफ्राग्राम, वो भी आपने यहाँ पे फाइंड करना है। ये सब चीज़ अब वर्ड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। टाइनी पोर्स जो होते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स उसे क्या बोलते हैं, स्टोमाटा, वो भी इसके बीच में आपको मिलेगा। स्मॉल ओपनिंग होती हैं जो साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट, उसे क्या कहते हैं, स्पायरेकल्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है ह्यूमन बींग, कहाँ से रेस्पिरेशन होती है ह्यूमन बींग्स की, वो होती है आपकी लंग्स से, ये भी यहाँ पे होंगे लंग्स, यहाँ पे देखिए रेड कलर में किया हुआ है। ओपनिंग जिससे हम क्या कहते हैं, इनहेल, कहाँ से सांस हमारे अंदर जाती है, नाक से, जिसे नॉस्ट्रिल बोलते हैं। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ईस्ट। ऑर्गेनिज्म जिसमें ट्रैकियल सिस्टम होता है वो कौन से है, एंट। ये सारे आपको वर्ड इसमें से आप फाइंड कर सकते हैं, इसमें आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि माउंटेनर्स ने क्या किया, ऑक्सीजन लेके चलते हैं अपने साथ में। आपने देखा होगा जो पहाड़ियों पे चढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन उन्होंने अपने साथ रखा होता है, क्यों, जब आल्टीट्यूड जो होता है 5 किलोमीटर का तो क्या वहाँ पे कोई भी एयर नहीं होती, जो अमाउंट है एयर का वो अवेलेबल होता है जो पर्सन को वो कम होता है उसके कंपैरिजन में जो ग्राउंड पे है, मींस एयर का अमाउंट जो है ऊपर जाके क्या कम हो जाता है एज़ कंपेरिजन टू ग्राउंड लेवल पे। जहाँ टेम्परेचर जो है एयर का वो ज़्यादा हो जाता है ग्राउंड से, जहाँ प्रेशर जो होता है एयर का वो ज़्यादा होता है ग्राउंड से। तो यहाँ पे ये आएगा आपका कि अमाउंट जो होता है एयर का अवेलेबल जो पर्सन को है वो बहुत कम होता है, किससे कंपेरिजन में, ग्राउंड के कंपेरिजन में। क्योंकि जो एयर आपके ग्राउंड में जितनी परसेंटेज होती है ना, इतनी परसेंटेज ऊपर जाने पे आपको एयर की नहीं मिलती, वहाँ पे आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए जो माउंटेनर्स होते हैं वो कैरी करते हैं ऑक्सीजन अपने साथ। इसके साथ ही आपके ये टेक्सचर क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।